गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेजरमेंट। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे पहले हम लोग एरर पढ़ लिए और मैथमेटिकल टूल्स भी पढ़ लिए, और मैथमेटिकल टूल्स में हम लोग देखे थे पैरेलैक्स मेथड, वो भी यहाँ यूज़ होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं इसमें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें तीन पोर्शन होंगे, जैसे स्मॉल डिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ अगर डिस्टेंस लेस देन 10 to the power -9 मीटर होगा तो नॉर्मल डिस्टेंस जिसमें x बड़ा होगा 10 to the power -6 मीटर से और छोटा होगा 10 to the power 6 मीटर तक, एंड लार्ज डिस्टेंस जो कि होगा x ग्रेटर देन 10 to the power 6 मीटर। ठीक है, इन तीनों के मेजरमेंट्स को हमको पढ़ना है। सो अगर देखा जाए मेजरमेंट करने का दो तरीका है। देयर आर टू वेज टू मेजर द लेंथ, दैट इज फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट मेथड। नाउ व्हाट इज डायरेक्ट मेथड? सपोज किसी लेंथ को मेजर करना है हमको, और हम रूलर निकाले और रूलर से उसको मेजर कर लिए, यानी कि लेंथ को मेजर करने के लिए लेंथ का ही यूज किए हैं, उसको बोलेंगे डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, सो इन डायरेक्ट मेजरमेंट द क्वांटिटी विच इज टू बी मेजर्ड, इट इज मेजर्ड डायरेक्टली विद द सेम क्वांटिटी। एंड अनदर वन इज इनडायरेक्ट मेथड। नाउ व्हाट इज इनडायरेक्ट मेथड? सपोज कि इस बोर्ड को मुझे मेजर करना है कि कितना मीटर का है ये। ठीक है, तो हम क्या किए कि एक गाड़ी इस पर चिपका दी है जो कि मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, वो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक गया और कितने देर में गया हम टाइम नोट कर लिए। सपोज मैंने टाइम नोट करा और ये गया 0.2 सेकेंड में सपोज। तब हमको डिस्टेंस पता चल गया v इंटू टी से, दैट इज 20 इंटू 0.2 एंड दैट इज व्हाट? दैट इज 4 मीटर। मतलब ये 4 मीटर का बोर्ड है। तो इसमें हमने क्या मेजर करा? इसमें हमने टाइम देखा, और इसके स्पीड की मदद से हम लोग इसका लेंथ निकाले। तो इसमें लेंथ को हम लेंथ से डायरेक्ट नहीं निकाले हैं। सो दैट इज वाई दिस मेथड इज व्हाट? इनडायरेक्ट मेथड। नाउ डायरेक्ट मेथड इज व्हाट? अगर इसको हम एक स्केल लेके आते हैं और उस स्केल से इसको मेजर कर लेते हैं, तो स्केल की लेंथ को कंपेयर करते हैं बोर्ड की लेंथ से, तो दैट मेजरमेंट इज कॉल्ड व्हाट? डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, ओके। कई बार दोस्तों हम डायरेक्ट मेजरमेंट करना ही पसंद करते हैं ज़्यादातर। अगर मुझे एक रूलर से अगर लाइन खींचना और पता करना है कि वो कितने सेंटीमीटर का है, तो हम कोई इनडायरेक्ट मेथड जनरली यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, बट कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि डायरेक्ट मेजरमेंट इज़ वेरी कॉस्टली, तो वहाँ पे हमको इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करना पड़ता है। तो वैसे ही देखेंगे हम लोग नॉर्मल डिस्टेंसेस को जनरली हम लोग डायरेक्ट मेथड से ही मेज़र करते हैं। बट ये जो है स्मॉल डिस्टेंसेस, जैसे जो कि बहुत छोटा हो 10 to the power -9 मीटर से, तो 10 to the power -9 मीटर से अगर छोटा है अगर वो, तो दोस्तों उसके लिए स्केल नहीं है मेरे पास। उसके लिए माइक्रोस्कोप्स है, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और देख के उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, बट दैट वुड बी कॉस्टली। और माइक्रोस्कोप से देखने के लिए भी 10 to the power -9 मीटर बहुत छोटा लेंथ है, वो आपको दिखाई नहीं देने वाला। तो 10 to the power -7 मीटर तक आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आपका ज़रूरत पड़ेगा ये देखने के लिए, बट दैट इज़ वेरी कॉस्टली। सो इन दैट केस वेयर डायरेक्ट मेथड इज़ वेरी कॉस्टली, हम लोग प्रेफर करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। सो इनडायरेक्ट मेथड इज यूजफुल फॉर दिस स्मॉल डिस्टेंसेज एंड लार्ज डिस्टेंसेज।
एंड फॉर लार्ज डिस्टेंस, जैसे कि डिस्टेंस ऑफ स्टार, अब उसके लिए उतना बड़ा रूलर तो हमारे पास है नहीं, और अगर बनाते भी है तो दैट विल बी मच कॉस्टली। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है, उसको यूज़ करके हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो सब कुछ एक एक करके देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्मॉल डिस्टेंस। अगर स्मॉल डिस्टेंस की बात करें तो अगर 10⁻⁻6 मीटर होगा तो वो माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है और उसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। अगर 10⁻⁻7 मीटर का है तो उसको भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। ठीक है, बट इससे छोटा अगर हो तो डायरेक्ट मेजरमेंट विल बी कॉस्टलियर। ठीक है, उसके लिए हम लोग जनरली एक अलग मेथड का यूज़ करते हैं और उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एक बार उससे सवाल भी आ चुका है, खैर हम करते हैं उसको। आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड। तो स्मॉल डिस्टेंसेस में एक पढ़ना है उसका इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो उसको हम लोग देखते हैं। इसको आप नोट कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। पहले इसको देखते हैं, फिर इसको देखेंगे और फिर इसको देखेंगे। बेसिकली ये 10⁹ कर लीजिए, 10⁹ जनरली माइक्रोस्कोप से हम लोग देख पाते हैं इसको। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं जो आपके सिलेबस में है। स्मॉल डिस्टेंसेस में एक चीज है दैट इज मेजरमेंट ऑफ डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑयलिक एसिड। ठीक है, और कई बार इसको एक्सपेरिमेंट से देखा भी जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये आपको एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, आप पढ़िएगा। इसी से रिलेटेड एक बार आईआईटी एडवांस में क्वेश्चन ही पूछा जा चुका है सब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, इसको देखते हैं थोड़ा अच्छे से। इसको डायरेक्ट, अब ये ऑयलिक एसिड क्यों लिया गया? ऑयलिक एसिड एक टाइप का फैटी एसिड है जिसका मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको एक्सपेरिमेंटली देखा भी जा सकता है। ठीक है, और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है वही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसमें करते क्या है, ऑयलिक एसिड के डायमीटर मेजर करने के लिए हमारा स्टेप 1 जो है, स्टेप्स में चलेंगे। टेक 1 cc ऑफ ऑयलिक एसिड एंड मिक्स विथ 19 cc ऑफ अल्कोहल। ठीक है, एंड नेम्ड एज सॉल्यूशन ए। इसको बोलेंगे सॉल्यूशन ए। तो अगर हम बात करें, अगर हम आपसे ये पूछें कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड इन सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन ए में ऑयलिक एसिड का कंसंट्रेशन क्या है, यू विल गेट 1/20 cc। Take 1 cc of oilic acid and mix with 19 cc of alcohol and name as solution A having 20 cc। ये दोनों मिला के इसका कितना हो गया? 20 cc हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑयलिक एसिड इन सॉल्यूशन ए कितना होगा? तो 1/20 cc। 1/20 का मतलब क्या है? 20 भाग है, जिसमें कि 1 भाग उसका क्या है? ऑयलिक एसिड है। मेरा मोटो है इसको पतला करना। ठीक है, आगे आपको समझ में आएगा कि इसको पतला करने से क्या होगा। नाउ अनदर थिंग, अब इसको और पतला करना है। टेक
1 cc of solution A and mix with 19 cc of alcohol to make solution B. Now if I am asking you what is the concentration of oilic acid in solution B, then what will be the answer? That is 1/20. 1/20 तो पहले था और इंटू 20, दैट इज 1/400 cc। यानी कि अगर उस सॉल्यूशन बी को अगर हम 400 पार्ट में बांटे तो उसका एक पार्ट ही बस क्या होगा, दैट विल बी व्हाट, ऑयलिक एसिड। बाकी 399 पार्ट उसका क्या होगा, अल्कोहल। अब पतला करने के लिए हम सर पानी क्यों नहीं लेते हैं, इसका बात भी आपको समझ में आएगा थोड़ी देर में, ठीक है ना। बट फर्स्ट टेक इट ग्रांटेड दैट व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट। सो पहले हमने बनाया 1/20 cc, पतला किया, इसको और पतला करा 1/400 cc, इसको कर लिए। ये हुआ स्टेप 1। अब कई बार आपको क्वेश्चंस में, क्योंकि क्वेश्चन में भी 20 cc ही आया था, अगर आपको 40 cc दिया रहता, यानी कि अगर 39 cc में 1 cc मिलाते हैं तो दैट विल बी 1/40 cc, फिर उसको और पतला करेंगे तो 1/1600 cc। ऐसा हो सकता है, फिगर में दिक्कत आ सकता है, बट क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था इसलिए मैंने ये फिगर लिया, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में जो फिगर आए वो अब ले सकते हैं। पतला करना है मुझे बस, यहाँ मैंने और कुछ खास बात हम लोग नहीं किए। चलिए स्टेप 2। स्टेप 2 आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में एक ट्यूब आता है, इसको ब्यूरेट बोलते हैं, जिसमें कि ब्यूरेट में आप देखोगे ऐसा होता है ब्यूरेट। ऐसा ब्यूरेट होता है, यहां से आप इसमें अंदर ले सकते हो और यहां पे मेजरमेंट्स बने होते हैं जिससे कि आप वॉल्यूम देख सकते हो उसका। ये मेजरमेंट बना होता है, इसमें क्या वॉल्यूम देख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको सॉल्यूशन बी लेना है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं दोस्तों ब्यूरेट, जिसमें कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम मेजर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेप 2 में क्या करना है, टेक टेक some solution in burette from solution B। solution B में आप क्या करिए, solution B में आप क्या करिए, आप take some solution in burette from solution B। solution B से आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे सपोज करिए कि एक कंटेनर है, इसमें सॉल्यूशन B है, ओके। अब यहाँ से सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन B है, अब इस सॉल्यूशन B में से आपको इस ब्यूरेट में लेना है। तो ब्यूरेट में क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है आपका, ये सॉल्यूशन B इसमें चला जाएगा, ठीक है। अब इसमें जब चला गया, जितना भी गया, सपोज उसका वॉल्यूम V है, उसका वॉल्यूम क्या है, V है, ये हमको ब्यूरेट से पता चल गया, ठीक, ओके। अब ये हमको V पता चल गया, अब क्या किए, इस ब्यूरेट में से क्या किए, हमको अब ये ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना है। इस ब्यूरेट में जिसमें कि सॉल्यूशन V तक है, उसमें से हमको ड्रॉप बाय ड्रॉप गिराना है। अगर हम ड्रॉप बाय ड्रॉप ये गिरेगा और उसको वो गिनना है, जैसे 1 2 3, सपोज n ड्रॉप्स गिरे हैं और ये पूरा ख़त्म हो गया, तो क्या हम बोल सकते हैं कि n ड्रॉप जो कि गिना हुआ है, ये हम गिन चुके हैं, काउंट कर चुके हैं, n ड्रॉप हैव वॉल्यूम, ऐसा लिखे, n ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन B हैव वॉल्यूम V, ये जो मैंने यहाँ पे मेजर करा।
तो वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप क्या होगा? दैट वुड बी V अपॉन N। ठीक है, तो स्टेप 2 में हम क्या किए बेसिकली? तो स्टेप 2 में हम यही किए कि हमको एक ड्रॉप का कितना वॉल्यूम होगा वो हमको निकालना था। क्यों किया ऐसा आपको समझ में आएगा। आप पहले ये देखिए, यहाँ हमने क्या करा, इसको पतला करा और फिर यहाँ पे हम क्या किए, एक ड्रॉप का वॉल्यूम निकाले बाय दिस मेथड, बाय यूजिंग ऑफ ब्यूरेट एंड सॉल्यूशन B। तो इसको आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिए। नाउ कम टू स्टेप नंबर 3। सो स्टेप 3 पे आपको क्या करना है समझिएगा। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, जो भी आपको है ड्रॉप्स जो है 3-4 ड्रॉप जितने भी गिन के, मतलब सपोज करिए n नंबर ऑफ ड्रॉप हमको डालना है, उसको डालना है। जैसे सपोज करिए आपके पास एक टब है, एक टब है, बहुत बड़ा टब है जिसका बहुत बड़ा सरफेस एरिया है, और उसमें क्या है, उसमें है पानी, उसमें है पानी। ठीक है, और उस पर क्या स्प्रिंकल करना है, तो लाइकोपोडियम पाउडर जो कि कैरम बोर्ड पे आप डालते हैं, लाइकोपोडियम पाउडर आपको डालना है उस पर, लाइकोपोडियम पाउडर। तो लाइकोपोडियम पाउडर है, और इसको अगर हम ऊपर से देखें तो हमको क्या दिखाई देगा, वो कुछ हमको ऐसा दिखाई देगा। देखिए क्यों डालते हैं आपको ये भी समझ में आएगा। ये लाइकोपोडियम पाउडर जब आप डाल दोगे तो पानी पे क्या होगा, ऊपर में वो कवर कर लेगा पानी को, वो मिलेगा नहीं उसमें, वो कवर कर लेगा उसको, और ज़रूरत भी हमको उसी का है। ये पाउडर ऊपर में पानी के ऊपर में आ जाएगा ऐसे ऐसे। इतना रखना है आपको कि आपको ये पूरा पानी को घेर ले। ठीक, देन आफ्टर व्हाट यू हैव टू डू, जब इस पे ये लेयर आ जाएगा पाउडर का, लाइकोपोडियम पाउडर का, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट पुट सम ऑफ द ड्रॉप्स, यानी कि कुछ ड्रॉप्स आपको इसमें डालने हैं सॉल्यूशन B के, दैट इज ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन B। ठीक है, और सपोज करिए मैंने माना N, हम डाले N ड्रॉप, सपोज कितना है ये ड्रॉप, N ड्रॉप। ठीक है, एक एक स्टेप आपको याद होना चाहिए। N ड्रॉप हम इसमें डालें, अगर N ड्रॉप हम इसमें डालें तो दोस्तों ये जब N ड्रॉप इस पे आ गया, जब सपोज करिए N ड्रॉप इस पे आ गए, ये गिन के डालना है हमको। सपोज N ड्रॉप जब इस पे आ गया तो इसका वॉल्यूम कितना है। इफ आई एम आस्किंग यू व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ N ड्रॉप, ये N ड्रॉप है जो हम अभी गिन के डाले हैं, वो कैपिटल N है, कंफ्यूज नहीं होना है। वॉल्यूम ऑफ N ड्रॉप इज हाउ मच, तो N इंटू वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप इज हाउ मच, दैट इज V अपॉन N। ओके, अब देखिए ये इतना पतला है, इतना पतला है कि ये, और ये जो टब है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत बड़ा है, और मुझे थोड़े से ड्रॉप उसमें डालने थे, तो वो ड्रॉप क्या करेगा, पूरे को कवर करना चाहेगा, फैलना चाहेगा। अब जब वो फैल जाएगा तो उसमें मिला क्या हुआ है, अल्कोहल। वो अल्कोहल क्या होगा, वो उड़ जाएगा, और बचेगा क्या, सिर्फ ऑयलिक एसिड। आप लोग अल्कोहल के सैनिटाइजर से जब हाथ धोते हो तो आपको ठंडा ठंडा लगता है, क्योंकि वो भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, अल्कोहल इज अ वोलेटाइल सब्सटेंस, तो वो क्या होता है, उड़ जाता है। तो जब इस पे, अभी इस पे क्या है, N ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन B, और जब उड़ जाएगा तो क्या बचेगा उसमें, आफ्टर evaporation of alcohol from the drops, we are left with oilic acid। ठीक है, तब उसका वॉल्यूम कितना होगा, देन वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड
इन एन ड्रॉप इज, अब देखिए फिर यहाँ बुद्धि लगाना है आपको, ये वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप किसका था, तो सॉल्यूशन बी का। ये किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन बी का। अब सॉल्यूशन बी में ऑयलिक एसिड कितना था, तो दैट इज 1/400। सो दैट इज हाउ मच, 1/400 इंटू एन इंटू वी अपॉन एन। ठीक है, उस लाइकोपोडियम पाउडर पे अब क्या बचा, इस पे डाले एन ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन बी, एंड आफ्टर दैट जब उसमें अल्कोहल उड़ गया तो बचा क्या, ऑयलिक एसिड। और हमको चाहिए क्या था बेसिकली, ऑयलिक एसिड, क्योंकि मेजर तो हम उसी का डायमीटर कर रहे हैं, उसी के मॉलिक्यूल का। तो देखो अब आ चुका है, वो जो हमको चाहिए था वो हमको मिल चुका है, और करस्पॉन्डिंगली उसका वॉल्यूम भी आ चुका है। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, अगर ये पूरा फैल गया होगा, क्योंकि ये टब बहुत बड़ा था, तो अगर ध्यान से देखिए तो आपको कुछ ऐसा लगेगा। जैसे मैं आपको एक बात समझाऊं, अगर सपोज करिए किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालना है आपको, किसी चीज़ का, सपोज करिए दिस इज अ क्यूबॉइड और आपको एक वॉल्यूम निकालना है इसका, तो सपोज इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, और ये L इंटू बी क्या है, इसका एरिया। तो इसके वॉल्यूम को हम ये भी लिख सकते हैं कि एरिया इंटू एच, दिस एरिया, इसको हाइट तक मल्टीप्लाई कर देना है, दिस इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बेसिकली एक फॉर्मूला है एरिया। ओके, सो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे लाइकोपोडियम पाउडर था और वहाँ पे ये एन ड्रॉप्स थे, जैसा यहाँ देख रहे हो आप। ये अपने आप को कैसे एडजस्ट करेगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये लाइकोपोडियम पाउडर का सरफेस है। अगर इस पे एन ड्रॉप ऐसे चढ़ा होगा, अगर ये एन ड्रॉप ऐसे चढ़ा होगा, ऐसे ऐसे, तो इसके पास इतना सरफेस एरिया है कि ये फैलना चाहेगा, और धीरे धीरे कैसा हो जाएगा, ऐसा धीरे धीरे ये ऐसा पूरा का पूरा फैल जाएगा। ये क्या है, यही है आपका डायमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड, यही है आपका डायमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड। सपोज करिए कि इसका हाइट जो है वो है h या d, समझिएगा, ये है इसका हाइट d, और सपोज करिए कि ये है इसका एरिया, जितने को वो छेका है, जितने को वो कवर किया है, इसका एरिया a है, इसका एरिया a है, और इसका हाइट d है। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, दैट इज a इंटू डी। आपको निकालना तो यही है ना, तो d बराबर v अपॉन a। अब बताओ वॉल्यूम निकाल लिए क्या, हाँ बिल्कुल, ये है वॉल्यूम। क्या अब उसका एरिया निकालना है, आंसर है हाँ, तो उसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि जब निकालेंगे तभी तो डिवाइड कर पाएंगे। तो देखते हैं उसको कैसे निकालेंगे उसको। पहले इसको आप नोट कर सकते हैं, ये हुआ स्टेप 3 एंड लास्ट स्टेप इज स्टेप 4। स्टेप 4 में हम क्या निकालेंगे, एरिया। ये तो हम आपको बस समझा रहे थे कि क्या ऐसा, ये सब क्यों कर रहे हैं। अब सोचिए, अगर ये इतना पतला नहीं होता तो ये पूरे टब में फैलता नहीं, ठीक है, और पतला करना भी ज़रूरी था, और दूसरा एक समय पे अल्कोहल को उड़ना था, इसलिए पानी में नहीं मिलाए थे, अल्कोहल में मिलाए थे, ताकि अल्कोहल बाद में उड़ जाएगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। नाउ कम फॉर स्टेप 4। स्टेप 4, सो इन स्टेप 4 यू विल सी कि सपोज जो आपका ड्रॉप्स आया है, अगर ये टब है और यहाँ पे जो ड्रॉप्स है आया है, ठीक है, अब इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अब ये तो बड़ा अजीब अलूल जलूल एरिया है, ये ऐसा निकालना हमको थोड़ी ना सिखाया गया था, ऐसा निकालना हमको थोड़ी। ये रेक्टेंगल होता तो निकाल लेते, सर्कल होता तो निकाल लेते, बट ये तो कुछ अजीब सा ही फिगर है। इसका कैसे निकालेंगे, ये एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये एरिया निकालने का एक तरीका है ग्राफ पेपर। हम लोग ग्राफ पेपर लेंगे, आप लोग ग्राफ पेपर पता नहीं देखे हो कि नहीं देखे हो।
गांव से बिलोंग करने वाले आदमी हो तुम लोग, देखो ये ग्राफ पेपर होता है। ठीक है, ये इस तरह का ग्राफ पेपर आपको मिलेगा। और ग्राफ पेपर में जो एक एरिया होता है ये होता है 1 mm स्क्वायर। ठीक है, ये होता है 1 mm स्क्वायर। ठीक, अब करना क्या है आपको, एक ग्राफ पेपर लेना है। जैसे सपोज ये ग्राफ पेपर है, इस ग्राफ पेपर को आपको क्या करना है, इस पे रखना है। जैसे ये टब है यहाँ पे, इसको ऐसे रखना है। अब ये क्या है, लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर में ऑयल है, तो अगर हम इसको ऊपर में रखेंगे और उसको खींचना नहीं है, उसको बस ऐसे रख के ऑयल जितना दूर होगा वो भीग जाएगा और उसको ऐसे उठा देना है। तो जिस पे जो ग्राफ पेपर होगा उस पे जैसा इस पे एरिया बना होगा वैसा ही एरिया इस पे बन के आ जाएगा आपको। ठीक, अब आपको ये देखना है कि इसमें कितने स्क्वायर्स भींगे। आप वो स्क्वायर जोड़ लीजिए, 1 2, आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 जितने भी होंगे, और जितना भी नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएगा उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 1 mm स्क्वायर से। तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। सो इन दिस वे विद द यूज ऑफ ग्राफ पेपर, with the use of graph paper we can find area। अब कई लोग बोलोगे सर उसमें ऐसा भी तो बहुत सारे स्क्वायर्स होंगे जो पूरा का पूरा फिल नहीं होगा। कोई बात नहीं है, एरर आएगा, थोड़ा सा एरर आएगा, एंड दैट विल बी नेग्लिजिबल। अगर वो एरिया 1 mm स्क्वायर है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। अगर उस मान लो बहुत सारे स्क्वायर्स थे जिसके आधा आधा ही आया, तो दिक्कत तो 0.5 स्क्वायर का ही है, 0.5 mm स्क्वायर का ही आएगा ना। सो दैट कैन बी नेग्लेक्टेड। ओके, सो ओवर होल एंड सोल आई कैन फाइंड एरिया ए। अब जब एरिया निकल गया तो अब बचा क्या, अब आप डायमीटर निकाल लीजिए। तो डायमीटर इज v अपॉन ए, जो मैंने आपको बताया। तो अगर फॉर्मूला देखा जाए तो ये क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस v इज व्हाट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड, oilic acid, and upon that is area. So what is the volume of oilic acid? It would be NV upon 400 N, NV upon 400 N, और आप इस एरिया से डिवाइड कर दीजिए, that will be this। ये हुआ आपका डायमीटर ऑफ ऑयलिक एसिड। ठीक है, so this is the basic procedure by the help of which we can find measurement of diameter of molecules of oilic acid। okay, इसी तरीके से और भी कुछ फैटी एसिड्स है जिसके डायमीटर्स को हम काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ये देखा आपने कि 4 स्टेप को फॉलो करते हुए हम लोग कैसे निकाल लिए वो। ठीक है, अब इसमें कई बच्चों ने मुझे बताया कि सर ये जो डायमीटर जो आप बताएं कि ऐसे ऐसे ये ऑयलिक एसिड है, ऐसे ऐसे ये पूरा फैल जाएगा, इसका क्या गारंटी है। बात तो सही है, हो सकता है ये एक बार में पूरा ना फैले। ठीक है, एक बार में कुछ ऐसा ही था, फिर एक बार में कुछ ऐसा ही था, बट फैलेगा, फैलना तो तय है इसका। ठीक है, तो ऐसे चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, जहाँ पे रैंडम मेजरमेंट आता है उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए दोस्तों हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों को बार बार अगर गलत आ रहा है इसमें से, सपोज डायमीटर कुछ आया, सपोज करिए 2 × 10⁻⁹ मीटर आया। एक बार डायमीटर क्या आया, 1.8 × 10⁻⁹ मीटर आया। एक बार डायमीटर देखें तो 2.1 × 10⁻⁹ मीटर आया। अब क्या करना है, एवरेज करना है। ठीक है, देन यू विल गेट द very close value of that diameter। okay, so this is the experimental procedure by which we can find the diameter of molecules of oilic acid। now see the question जो कि पूछा गया था। yes, and the question is, सुनिएगा, with the help of electron microscope and tunneling microscope we can measure small distances। for
For measuring molecular diameter, such type of instruments are used, of course. But the diameter of certain molecule is easily determined in laboratory by ordinary method, and this is the ordinary method in step 4. Suppose you want to measure molecular diameter of olive oil. Olive oil, it is again a fatty acid, again an example of fatty acid. You can use oilic acid or olive oil और मस्टर्ड ऑयल, कई बार मस्टर्ड ऑयल का भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. इफ अ सिंगल लेयर ऑफ ऑयल ऑलिव ऑयल इज फॉर्म्ड, दिस इज द सिंगल लेयर. वेयर इज सिंगल लेयर? ये सिंगल लेयर फॉर्म हुआ है, ये एक पे एक चढ़ा हुआ नहीं है. वो बोल दिया है एक्सपेरिमेंट से कि जो लेयर आया है दैट इज अ सिंगल लेयर, मतलब जो लेयर बना है दैट इज सिंगल, वो सिंगल लेयर बना, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ नहीं है. ये कंफर्म कर दिया क्वेश्चन में. इट्स थिकनेस विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर डायमीटर. जो इसका थिकनेस है, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो इसका थिकनेस है दैट विल बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर डायमीटर. ओके. इफ द लेयर स्प्रेड्स इन एन एरिया एस, वेयर इज दैट एरिया? जो मैंने ए लिया है इन एरिया एस. ओके, ठीक है, इस एरिया को वो एस लेके चल रहा है. द वॉल्यूम ऑफ लेयर डिवाइडेड बाई इट्स एरिया गिव्स द मॉलिक्यूलर डायमीटर, as I had told you. Now see, based on this passage we have two questions. First question is, an experimenter performs following processes to determine molecular diameter. तो इसका ऑप्शन जो है हीट डिजॉल्व, इसमें जो प्रोसीजर उसने अप्लाई करा वो प्रोसीजर दिया हुआ है. हीट डिजॉल्व 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑयलिक एसिड इन अल्कोहल टू मेक 20 cc ऑफ सॉल्यूशन ए, दैट आई हैड टोल्ड यू ऑलरेडी. और वही 4 स्टेप है जो मैंने आपको बताया. देन वो क्या पूछ रहा है? द ऑयलिक एसिड कंटिन्यूड इन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन स्प्रेड ऑन द वाटर इज, यानी कि यहाँ जो स्प्रेड हुआ है ऑयलिक एसिड उसका वॉल्यूम कितना है ये पूछ रहा है. एंड और ये बोलता है कि जो एक ड्रॉप का वॉल्यूम है वो है V, एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो है V. यहाँ हमने V/N लिया है और वो बोल दिया है कि V है. तो दैट इज एक ड्रॉप का कितना हो गया? V, और छोटा n टाइम्स डाले तो n टाइम्स V, और ऑयलिक एसिड कितना होगा? n टाइम्स V अपॉन 400. सो इट्स ऑप्शन इज ए करेक्ट. ओके, हम ये क्वेश्चन आपको डाल देंगे, आप मेरे लिंक में, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में आप देख सकते हैं. ये क्वेश्चन हम डाल देंगे और यू कैन सॉल्व इट. ठीक है ना? जस्ट जो मैंने यहाँ बताया है वही ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो उसको सॉल्व करिएगा, हम आगे बढ़ते हैं. टाइम पास ना करके हम लोग आगे बढ़े. This you can get in NCERT also. चलिए पहले हम लोग अब क्या करते हैं, जो लार्ज डिस्टेंस है उसको सबसे पहले कवर कर लेते हैं. लार्ज डिस्टेंस जिसमें कि जो मेजरमेंट होगा वो बड़ा होगा 10⁶ मीटर से. ठीक है, ऐसे चीज़ों को हम लोग किससे, क्योंकि डायरेक्ट तो मेजर कर नहीं सकते. सपोज करो तारा को मेजर करना है तो तारा तक कौन सा स्केल जाएगा? स्केल नहीं जाने वाला. उसके लिए हमको इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा. सो व्हाट इनडायरेक्ट मेथड वी हैव टू यूज? वी हैव टू यूज पैरेलैक्स मेथड. पैरेलैक्स मेथड जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि अगर इफ द डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, सपोज इफ इट इज L, दिस इज व्हाट थीटा, सपोज दिस इज R, अगर ये R है तो ये भी क्या होगा? R के बराबर ही होगा अप्रॉक्सीमेटली. दिस इज OAB, ये मैंने आपको कल बताया. ठीक है, एंड you'll get L इज इक्वल टू R थीटा. ठीक है, जब ये लेंथ, ये कब यूज करते हैं? जब दिस L, ये या तो ये दिया हो कि L वेरी वेरी लेस देन R, या तो ये दिया हुआ है कि थीटा इज वेरी स्मॉल. मैंने आपको कल बताया ये पिछले लेक्चर में अपने. ठीक है, अच्छा कई बार ना इस थीटा को हम लोग एंगल ऑफ पैरेलैक्स भी बोलते हैं. तो ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे. और यहाँ पे ये थीटा किस में होता है? रेडियन में. मैंने आपको कल बताया था ये. ओके, तो क्या है, जैसे देखिए मैं आपको बताऊँ एक छोटा सा एग्जांपल इसमें कैसे यूज़ करते हैं.
सपोज कि ये सन है। सब एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको लेके बता रहे हैं, एग्जांपल नंबर 1, इसको 1 कर लीजिए। सपोज दिस इज सन, ठीक है, ये है सन और इसके चारों तरफ अर्थ घूमता है, ओके, और ये 1 साल में पूरा चक्कर लगाता है जैसे कि हमको पता है। सपोज करिए कि देयर इज एन स्टार विच इज वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम इट, सपोज दिस इज ए स्टार, ठीक है, इसका हमको दूरी निकालना है, मतलब अर्थ से कितना दूरी है इसका, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको? तो देखिए हमने करा कि इसमें जुगाड़ लगाना है। जुगाड़ कैसे लगाना है आप ऐसा समझिए, मैं आपको बताऊं। सपोज इसको हम ज्वाइन करते हैं और ये अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस है, ठीक है ना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, बट दैट विड बी क्वाइट अप्रिशिएबल, वो अच्छा रहेगा, आप उसे मेजरमेंट्स कर सकते हो। चलिए मान लीजिए कि अर्थ यहाँ पे है, ये अर्थ, ओके। अब हमको क्या करना है कि अच्छा ये क्या है, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। आपको करना ये है कि आपको यहाँ से एंगल निकालना है। तो भाई साहब एंगल कैसे निकालें? अगर सपोज करिए टेलीस्कोप है हमारे पास, ठीक, देखिए एंगल कैसे निकालते हैं मैं बताऊँ आपको, एंड दिस इज क्वाइट प्रैक्टिकल, इसको यूज़ भी किया जाता है। सपोज करिए देयर इज अनदर स्टार दैट इज कॉल्ड पोलर स्टार, नॉर्थ पोल, पोल स्टार आप नाम सुने होगे, पोल स्टार, वो बहुत दूर है, ठीक है। इसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। क्यों रेफरेंस पॉइंट लेते हैं? क्योंकि वो बहुत दूर है। ऐसा इसलिए लिया जाता है क्योंकि देखिए सपोज करिए कोई जैसे चांद बहुत दूर है, तो आप अगर ट्रैवल करते हो कभी बस से तो आपको चांद एक ही जगह पे नज़र आएगा, है ना। तो उसको हम रेफरेंस पॉइंट हम ले सकते हैं कि ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, इससे हम कितना एंगल बनेंगे, तो एंगल का एक हमको आइडिया मिलेगा। तो सपोज करो एक टेलीस्कोप हम यहाँ पे रखें और यहाँ से इस टेलीस्कोप को हम इधर बढ़ाएं, तो हम देखें कि हमको इधर मिला, ठीक है। तो ये कितना एंगल बनाएगा वो तुमको आ ही जाएगा। सपोज दिस इज थीटा, थीटा 1, तो हमको ये एंगल मिल गया, तो ये दोनों पैरेलल है, तो हमको ये भी मिल गया थीटा 1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा कि 6 महीना और वेट करा, ये एंगल हमको आ गया। उसके बाद 6 महीना वेट किए, 6 महीना वेट किए, तो ये अर्थ कहाँ चला जाएगा? उस तरफ, ये अर्थ चला गया उस तरफ 6 महीने बाद। अच्छा अगर हम यहाँ खड़े हैं और हमको पोल स्टार वहाँ दिख रहा है, तो 6 महीने के बाद जब हम यहाँ चले आए तो भी पोल स्टार हमको कहाँ दिखेगा? वहीं पे दिखेगा। मेरे पास छोटा बोर्ड है इसलिए आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, बट अगर देखा जाए तो आपको तो यही नज़र आएगा ना, अगर आपसे देखोगे तो। अगर यहाँ नज़र आ रहा है और हम ही हैं और हम 6 महीने के बाद यहाँ आ गए, तो भी हमको पोल स्टार वहीं पर नज़र आएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ। तो यहाँ पे वही पोल स्टार हमको फिर से दिखा, वो यहाँ से यहाँ नहीं आया, वो देखने हम आपको समझा रहे हैं, आप समझिए। ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप अगर खड़े होकर अपने सीध में, क्योंकि देखिए आप हमेशा पोल स्टार, ध्रुव तारा कहाँ देखते हो? नॉर्थ साइड में, और देखते हो आपको वहीं दिखाई देता है हमेशा। तो 6 महीने बाद भी अगर होंगे तुमको वहीं दिखाई देगा ना। तो हम फिर गए और टेलीस्कोप को यहाँ लगा लिए, और फिर टेलीस्कोप को क्या किए, यहाँ से ऐसे 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 आके फिर यहाँ तक लेके गए, ठीक है। एंड अगेन वी हैड मेजर्ड एन एंगल दैट इज थीटा 2। इफ दिस इज थीटा 2, दिस इज ऑल्सो थीटा 2, ठीक है। और हमको मेजर क्या करना था? इसका लेंथ, अर्थ से इसका लेंथ। तो सपोज करिए जो इसका लेंथ है वो है x, क्योंकि हमको पता नहीं है, ठीक है। बट दिस इज वेरी वेरी फार, बहुत दूर है वो। अगर वो बहुत दूर है तो उसके कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत छोटा होगा। या फिर आप यहाँ लिख लीजिए कि x इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। तो क्या हम एंगल ऑफ पैरेलैक्स यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज करिए, पैरेलैक्स मेथड यूज करिए। L बराबर आर थीटा, L कितना है? ये हो गया 2RE, 2RE, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? सॉरी, 2RE इज लेंथ, आर्क लेंथ, दैट इज इक्वल टू व्हाट? x टाइम्स थीटा 1 प्लस थीटा 2। और ये तो हमको पता है, और हमको ये भी पता है,
ठीक है, तो क्या हमको x आ गया? आंसर है बिल्कुल आ गया। तो विद द यूज ऑफ दिस मेथड वी कैन फाइंड फार डिस्टेंट स्टार्स। लीजिए ये आपका वैल्यू आ गया। याद रखिएगा θ1 θ2 किस में होना चाहिए? रेडियन में। ओके, चलिए इसी के बेसिस पे एक सवाल है वो भी और करते हैं। Okay, I'll give you a link of this notes in description box. You can get it there. Okay. Now we have another question. और देखिए पढ़िए कितना अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। Moon is a satellite of Earth. It is observed from 2 points having distance 1.276 into 10 to the power 7 meter. ठीक है, देखिए इस सवाल कुछ ऐसा है। You can note it down by pausing the video. Okay. Now come to see the question. I am writing the question. See, Moon is a satellite. Moon is a satellite of the Earth. जैसा कि हम सब जानते हैं, ये सैटेलाइट क्या होता है? जो प्लैनेट्स की चारों तरफ घूमता है। इट इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2 पॉइंट्स। इट इज ऑब्जर्व्ड, okay, it is observed from 2 points, having distance 1.276 into 10 to the power 7 meter. The angular parallax is found to be 1.9 degree. Find the distance of Moon from the Earth. देखिए ये सवाल बहुत ही आसान है, ये कोई ख़ास बात नहीं, काफ़ी प्रैक्टिकल सवाल भी है। अगर आप ध्यान से देखिए तो समझ में आ जाएगा। सपोज करिए कि ये आपका अर्थ है, ठीक है, अर्थ का एक छोटा सा पार्ट है, और आपने यहां से इस चांद को देखा, ठीक है, और यहां से जब वो चांद को देखा, ये है मून, ठीक है, और ये अर्थ, जब यहां से उसने चांद को देखा तो वो ऐसा था, और कुछ दूर चला, यानी कि वो इतना चल लिया, और ये दूरी कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। 2 पॉइंट से देखिए लिखा हुआ है हैविंग डिस्टेंस 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। यू हैव टू जस्ट सी द क्वेश्चन एंड टेक इट पार्ट बाय पार्ट। आप पार्ट बाय पार्ट सोचिए, 2 पॉइंट है, दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना है, एंगुलर पैरेलैक्स, तो आपको इससे समझ में आ जाना चाहिए कि वो दिया क्या हुआ है, वो बताना क्या चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि ये जो एंगल वो दे रखा है वो 1.9 डिग्री है। नाउ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ। अब आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लिक कर जाना चाहिए कि यही डिस्टेंस है। सर हम ये निकालें कि ये निकालें, तो अरे भाई ये पैरेलैक्स है, पैरेलैक्स मेथड में दोनों बराबर होता है, ठीक है ना। तो सपोज इफ दिस लेंथ इज x, देन बाय पैरेलैक्स मेथड यू कैन जस्ट सी दैट इज l इज इक्वल टू r थीटा, ठीक है। देखिए डायरेक्ट इसको बनाते हैं, l बराबर व्हाट 1.276 इंटू 10 टू द पावर 7, ओके, एंड हेयर इज r, यहाँ पे r x हो जाएगा, एंड दैट x इंटू थीटा। अगेन थीटा इज इन डिग्री, वो कंफ्यूज करना चाह रहा है आपको। अगर आप 1.9 डिग्री लेके चलोगे तो वो भी एक ना एक ऑप्शन में होगा, ठीक है, तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है। वी हैव टू जस्ट मेक इट इन व्हाट रेडियन। तो 1.9 डिग्री को रेडियन बनाने के लिए क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं।
तो x would be what? 180 into 1.276 into 10 to the power 7, okay, divided by 1.9 into pi. ठीक है, ठीक। अच्छा एक बात बताए, कई बार दोस्त क्या बोलते हैं, मतलब कई मेरे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि सर इतना बड़ा कैलकुलेशन है, अगर आ जाए अगर एग्ज़ाम में तो हम कैसे करेंगे। देखिए कोई ख़ास बात नहीं है, अगर ऐसा कॉम्पिटिशन्स में आता है तो आप शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। देखिए अगर इच्छा हो तो सीखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है 1.276 इंटू 10 टू द पावर 4 किलोमीटर, बी 3.84 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, and another thing is 128 100 kilometer, and another thing is D, option D is 1.5 into 10 to the power 8 किलोमीटर। देखिए करना आपको ये है, मैं बताऊं, ये सवाल के लिए 20 सेकेंड इज मोर देन इनफ। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड आपके लिए बहुत है इस सवाल बनाने के लिए। इतना जो हम ड्रॉ किए आपको समझाने के लिए, लेकिन अगर सवाल आ जाता तो शायद हम सिर्फ यही लिखते डायरेक्ट। ठीक है, आपको भी हो जाना चाहिए धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, इसके बाद कैलकुलेशन ही इसका सबसे ज़्यादा टाइम खाएगा, बट कैलकुलेशन टाइम ना खाए इसके लिए हम क्या करें, हमको तो ऑप्शन ही देखना है, इसमें पीएचडी थोड़ी ना करना है। देखिए 180 वो है 1.276 जो कि 3 के आसपास है। ठीक है, इसको आप लिखिए 1.3, यानी कि 276 को हम 3 लिख दिए इंटू 10 टू द पावर 7, ठीक, और डिवाइडेड बाई, उसको छोड़ दीजिए, यहाँ लिखिए 1.9 को 2 लिख सकते हैं और 3.14 को 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा। अब यहाँ देखिए 3 दूना 6 कट गया, 6 3 18, 3 दूना 6 और 6 3 18 30। ठीक है, एक जीरो से ये पॉइंट चला जाएगा, 13 3 जा 39, 39 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। ठीक है, 39 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर। अब आप ऑप्शन ढूंढिए, अब आप ऑप्शन ढूंढिए। देखिए ये 39 है ना। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट्स में लेना है तो लिख लीजिए, अगर ये 39 है तो इसको ये भी लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर। एक 10 यहाँ से ले गए। अब अगर किलोमीटर में बदलेंगे तो 10 टू द पावर 3 यहाँ से हट जाएगा, दैट वुड बी 3.9 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। कोई ऑप्शन मिल रहा है आपको? यहाँ देखिए 1.276 से नहीं हो सकता, 12,800 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता। देखिए ये मिल गया ना आंसर, नहीं मैंने कुछ करा, नहीं कुछ करा, 10 सेकंड में आंसर आपके सामने। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको। ओके, नाउ कम फॉर अनदर क्वेश्चन। You can note it down by pausing the video. अच्छा एक चीज आप कहीं पे लिख लीजिए, पता नहीं आपको पता भी होगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये कन्वर्जन है, आपको शायद पता हो। ठीक है, इसी पे क्योंकि अगले क्वेश्चन में ये यूज होने वाला है, इसलिए मैं आपको पहले बता दिए। Now suppose, see another question. Another question is given. Another question is like sun's angular diameter alpha is measured to be 32 minute. Okay, now it is given in minute, we have to convert it in radian. 32 minute. The distance between the sun and the earth, the distance between sun and the earth is 1.5 into 10 to the power 11 meter.
ठीक है, इट इज़ अ कांस्टेंट, इसको सोलर कांस्टेंट भी बोलते हैं। खैर चलिए, सोलर कांस्टेंट नहीं सॉरी, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं। खैर हम लिखवा देंगे आपको थोड़ी देर में कैसे निकालते हैं ये। फाइंड द डायमीटर ऑफ सन, फाइंड द डायमीटर ऑफ सन। अब ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीधी बात है कि आपको सन का एंगुलर डायमीटर दिया हुआ है 32 मिनट एंड यू हैव टू फाइंड द डायमीटर ऑफ सन। ओके, सपोज देखिए अब ये क्या है, ये एंगुलर डायमीटर क्या होता है मैं बताऊं समझे। ये है सन, ये क्या है सन, और सपोज करिए ये है अर्थ, ठीक। यहाँ ये पॉइंट यहाँ है और ये पॉइंट ये यहाँ मिला, ठीक है। ये दिया हुआ है आपको 32 मिनट। अब दोस्तों ये जो है ना, ये एंगल, यही है एंगुलर डायमीटर। ये एंगुलर डायमीटर और ये क्या है, ये डायमीटर है। ये डायमीटर ऑफ सन है और इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डायमीटर। मतलब जो डायमीटर इस पॉइंट पे जो एंगल वो क्रिएट कर रहा है दैट इज कॉल्ड एंगुलर डायमीटर। तो ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। और धरती से सन की दूरी आपको दी गई हुई है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, that is given as one astronomical unit and that is 1.5 into 10 to the power 11 मीटर। अब देख लीजिए, मैं आपको थोड़ी देर बताए थे कैसे निकालते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो ये तो क्वेश्चन देख के ही चीख के बोल रहा है कि बेटा तुम यूज़ करो कौन सा, पैरेलैक्स मेथड। सो डी बराबर आर दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 और इंटू थीटा दैट इज 32 मिनट। 32 मिनट को पहले हम किस में बदलेंगे, डिग्री में, उसके बाद किस में बदलेंगे, तो 32 इंटू 1/60 दैट इज, क्योंकि यहाँ देखिए अगर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो 32 मिनट में 1/60 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये बन गया किस में, डिग्री में, ठीक है। अब 1 डिग्री में कितना रेडियन, तो पाई अपॉन 180, ये हो गया आपका रेडियन में। अब डायमीटर अब उसी तरीके से निकाल लीजिए, इसके ऑप्शंस देख लीजिए। हम आपको इसको भी पिछले तरीके से हम निकालना बता दे रहे हैं। ए 13.95 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, बी 38.4 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर, ओके। सी 9.3 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर, डी 3.32 10 to the power 6 किलोमीटर। यू कैन पॉज द वीडियो एंड आप उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करिए, ठीक है। नाउ सी, यहाँ देखिए दिस इज 1.5, कैसे लेके चलना है 1.5 एंड इट इज 32 एंड इट इज पाई अपॉन 10 टू द पावर 11, तो सेपरेट लिख दीजिए इसको। 32 है, पाई है, 1.5 है एंड हियर इट इज 60 इंटू 180, ठीक है। तो वही करना है आपको जैसे पहले करते आए हो। आपको ये 2 जीरो से तो सबसे पहले वो काट दीजिए। अगर इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, 10 टू द पावर 9, खत्म जीरो का झमेला। तो डायमीटर क्या हो गया, 1.5, एक जीरो और ले लीजिए, इसको 15 बना लीजिए। 15 इंटू 32 इंटू 3 अपॉन 6 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर 8, एक 10 हम इधर ले लिए। अगेन जो हम कर रहे हैं क्या वो 100% करेक्ट है, आंसर है नहीं, वो अप्रॉक्सीमेट है ताकि आपको आसानी से कैलकुलेट करके वैल्यूज़ आ जाए। चलिए करते हैं। 3 से 3 दूना 6, 2 से 16 दूना 32 और 3 बचे 15, 3 छक्का 18, ठीक है। 2 ते 6, 2 8 16, ठीक है। अब देखिए ये आ गया कितना, 5 8 40, 40/3, 40/3 इंटू 10 टू द पावर 8। आंसर्स किलोमीटर में है, यू कैन राइट इट डाउन इन किलोमीटर। इफ इट इज 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 5 रखिए और 10 टू द पावर 3 को किलोमीटर में लिख दीजिए, ठीक है। अब इसको आप तो डिवाइड कीजिए, 3 1 3 1 0,
13.33 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर। देखिए कोई आंसर है जो इससे मिलता जुलता है? ठीक है, देखिए मिल गया। तो परफेक्ट करने की आवश्यकता है नहीं, आप आराम से करिए। 4 ऑप्शन है, एग्जैक्ट करने के बाद आपको इनाम नहीं मिलने वाला, तो आप मतलब अप्रोप्रिएट एनालिसिस करके आप उसका आंसर चारों में से ढूंढ सकते हैं। अब किस्मत खराब हुआ आपका तो यहाँ पे 13.95, दूसरा आंसर 13.66, तीसरा आंसर 12.95, तब तो आपको करना पड़ेगा एग्जैक्ट। बट जनरली 99% केसेस में ऐसा होता नहीं है। ओके, सो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकते हैं। चलिए कुछ कुछ बातें जो है जो डेली लाइफ में आपको जानना चाहिए वो देख लेते हैं। जैसे सपोज वन पहले देख लीजिए, इसको आप पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखेंगे, ठीक है। सपोज लाइट ईयर, अगर आपसे बात किया जाए लाइट ईयर, व्हाट इज लाइट ईयर? व्हाट इज लाइट ईयर? देखिए ये एक क्या है, इट इज एन यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस का एक मापक है। जैसे मीटर है, जैसे किलोमीटर है, जैसे आपको हेक्टोमीटर है, डेसीमीटर, उसी तरह एक ये लाइट ईयर है। लाइट ईयर एक बहुत बड़ा मतलब मापक है इसका, जिसे कि हम बेसिकली सैटेलाइट्स के डिस्टेंसेस को, स्टार्स के डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करा गया है? इसको ऐसे, इट इज डिफाइंड एज, यानी कि लाइट ईयर इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, कई बच्चे जानते होंगे इसको, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। सो लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर, ठीक है। तो ये मीटर में कितना होता है इसको हम देख सकते हैं, कोई खास बात नहीं। देखिए 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, लाइट का स्पीड कितना है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक साल की बात कर रहा है ये, एक साल में कितने दिन, 365 डेज इंटू 20, एक दिन में 24 घंटे, और हर घंटे में कितना मिनट, 60, और उसमें कितना सेकेंड, 60। तो ये सेकेंड, अब ये पूरा टाइम किस में बदल गया, सेकेंड में। सो यू कैन जस्ट कैंसिल सेकेंड बाई सेकेंड एंड यू गेट द आंसर इन मीटर। ये 9.4 करके कुछ होता है, यू कैन कैलकुलेट इट। 3 × 365 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, so you'll get 9.4608 into 10⁻15 मीटर। सो दिस इज बेसिकली व्हाट 1 लाइट ईयर। इसको आप नोट कर सकते हैं। तो एक लाइट ईयर में कितना मीटर होता है, 9.46। बेसिकली आप लोग बहुत सारे बुकों में देखोगे तो 9.46 लिखा रहता है, इतने एक्यूरेसी तक नहीं जाता वो। दैट इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। याद रखेंगे इसको। ये हुआ आपको लाइट ईयर का डेफिनेशन, ठीक है। ओके, नाउ अनदर थिंग, राइट डाउन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। अब ये क्या होता है तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज, ये सब डेफिनेशन है, इसको डिफाइन करा गया है। इट इज डिफाइंड एज distance from
ठीक है. इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ. जो आपने देखा पिछले क्वेश्चन में, दैट इज गिवन टू बी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11. वो कैसे निकलता है मैं बताता हूँ आपको. दैट इज इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ. ये सूर्य से लेकर अर्थ तक की दूरी है. वो कैसे करते देखिए. यहाँ पे सपोज ये सन है, तो इसके लाइट को देखा जाता है. इसका लाइट जो है ना, वो धरती तक पहुँचने में टाइम लगाता है 499 सेकेंड. ये आप याद रखेंगे, ये याद रखना पड़ेगा आपको. सूर्य से अर्थ तक, ये अर्थ है, लाइट पहुंचने में जो समय लगाता है वो 499 सेकेंड है. ठीक है. और लाइट का स्पीड कितना होता है? तो ये जो दूरी है आपको, दैट इज सपोज x, यही तो दूरी है इन दोनों के बीच में. x इज इक्वल टू क्या होगा? c इंटू टी. c क्या है? स्पीड इंटू टाइम. आपने पढ़ा होगा ये बचपन में. ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू वॉट? टाइम इज 499 सेकेंड. दिस इज इन मीटर पर सेकेंड, दिस इज सेकेंड. सेकेंड से सेकेंड खत्म होगा तो वो मीटर में आएगा. x वुड बी इक्वल टू व्हाट? यू कैन सॉल्व इट. दैट इज 499 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 and you will have 1.497 into 10 to the power 11 मीटर, जो कि अप्रोक्सीमेटेड एज 1.5 into 10 to the power 11 मीटर. ऐसे ही निकलता है. ओके. सो आप इसको, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ये याद रखेंगे कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर. ठीक. चलिए एक और चीज लिखिए, 1 पार्सेक. वन पार्सेक. ठीक है. और इसको लिखेंगे लिखिए. ठीक है, आप शब्दों में लिख लीजिए, हम आपको समझा देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. पार्सेक इज द डिस्टेंस एट विच, इट इज द डिस्टेंस at which a star subtends an angle of parallax of 1 second. कितना एंगल बने? 1 सेकेंड. एट एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. यही है पार्सेक. ठीक है, इसको देखिए. इट इज द डिस्टेंस ऑफ विच अ स्टार सबटेंड्स एन एंगल ऑफ पैरेलैक्स, यानी कि है तो पैरेलैक्स का. सबसे पहले बना लीजिए ये पैरेलैक्स वाला. ठीक है. इट इज द डिस्टेंस एट विच अ स्टार, एक स्टार, ये है स्टार, अ स्टार सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड, यानी कि ये स्टार एंगल कितना बनाए? जो एंगल ऑफ पैरेलैक्स है दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? 1 सेकेंड. सेकेंड को ऐसे भी लिखते हैं 1 सेकेंड. एट एन आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि ये है आर्क और ये दूरी कितना होना चाहिए? तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एंड कितना होता है ये? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर. एंड नाउ दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? 1 पार्सेक. तब ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा? 1 पार्सेक. अब ये कितना होता है तो निकाल सकते, कोई खास बात थोड़ी ना. सो दैट L इज इक्वल टू
1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 दैट इज इक्वल टू, हाँ ठीक तो है, 11 एंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। पहले तो 1 पारसेक, और यही हमको निकालना है कितना होता है, 1 पारसेक इंटू 1 सेकेंड। अब सेकेंड को बनाइए किस में, रेडियन में, तो 1/60 ये बन गया मिनट में, 1/60 ये बन गया किस में, डिग्री में, और फिर पाई अपॉन 180 ये किसमें बन गया, रेडियन में। देख लीजिए, ठीक है। आपको नहीं समझ में आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। सो 1 पारसेक इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू सॉरी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 60 इंटू 180 अपॉन दैट इज पाई। ओके, so this 1 parsec is equal to, आप 1.5 ना ले लीजिए उधर से, वही अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस हम कर रहे हैं। अगर 10 यहाँ से ले लेंगे तो इट विल बिकम 15 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 11 12 13 इट इज़ 13, 15 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 18, ओके। एंड 3.14 को हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं 3 से। सो 5, अब ये कितना हो गया, यू कैन कैलकुलेट इट, 5 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 18 इंटू 10 to the power 13, so that become 3.24 into 10 to the power 16 meter. Okay, this is 1 parsec and it is a very great distance, so we have to convert it in what, light year। और generally इसको light year में ही हम याद रखते हैं। कितना होता है light year, तो 1 parsec में आपको कितना है मीटर, 3.24 into 10 to the power 16 मीटर। अब इसको बनाइए किसमें कन्वर्ट करना, लाइट ईयर में। तो इसको डिवाइड किसे करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है कि एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, 9.46 10 टू द पावर 15, तो ये कितना हो जाएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15। अब ये किसमें बन गया, लाइट ईयर में, लाइट ईयर में। अब इसको आपको सॉल्व करना है, दैट बिकम 32.4 अपॉन 9.46 light year. So it is how much, 32.4 divided by 9.46, you'll get 3.42 light year। ओके, सो यहाँ पे मुझे 3.42 लाइट ईयर, अगर आप एक्यूरेट करोगे, अगर आप एक्यूरेट वहाँ पे 3.14 यानी कि पाई लेके करोगे, दैट विल गिव यू, इफ़ यू टेक इट एज एक्यूरेट, इट इज़ 15 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 18 डिवाइडेड बाई पाई, you'll have ये आ रहा है बेसिकली आपको 3.094 इंटू 10 टू द पावर 16, मतलब ये 3.14 लेने पे अगर एक्यूरेट लेते हैं तो कीप इट एज 15 इन मीटर एंड हेयर इट इज 3.094 अगर हम एक्यूरेट लेते हैं तो, ठीक है। नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड यू विल हैव 3.0, एक 10 अंदर ले जाइए तो 30.94
अपॉन 9.46 लाइट ईयर, ठीक है, एंड यू विल गेट इट 30.94 डिवाइड बाई 9.46 एंड विल हैव 3.26 लाइट ईयर। ये याद रखने वाला चीज़ है, 1 पार्सेक इज इक्वल 3.26 लाइट ईयर, इसको याद रखिए। ओके सो फ्रेंड्स, हम लोग देखें कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो कि आपको जानना चाहिए था। सो दीज आर द थिंग्स आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन। पैरेलैक्स मेथड देख लिए और डायमीटर ही हम निकाल चुके हैं। अब हम लोगों को देखना है नॉर्मल रेंज वाले मेजरमेंट्स को। वेट करो ना, हमारा है थोड़ी देर में। ओके सो सी, अब हम लोगों को नॉर्मल रेंज वाले जो है, जो बेसिकली आपको 10⁻⁻9 मीटर से बड़ा और छोटा होगा 10⁻6 मीटर से, ये सब आपको नॉर्मल रेंज के आते हैं, ठीक है। बट बेसिकली जो इसमें हमको यूज़ करना है, जो हमको पढ़ना है, वो है हमारे पास रूलर, वो है हमारे पास वर्नियर कैलिपर and another is screw gauge, okay, and another thing is ferrometer। देखिए आप लोग जो अभी मेजरमेंट में जितना कुछ पढ़े ना, उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक जितना पढ़े उससे 5% चांस है कि क्वेश्चन आने का, बट इस पोर्शन से 95% चांस है कि एक क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा IIT एडवांस में। आज तक पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, और इससे क्वेश्चंस काफ़ी सिंपल होते हैं। बच्चा बेसिक नहीं जानता है, वो छोड़ के चला आता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इसको समझिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर अपने ग्रुप में डाल सकते हैं आप। तब तक के लिए थैंक यू।